अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम जाफ़री, आपका अपना होस्ट। आज कुछ मैंने कहा आपसे बातें हो जाएं कि सूरज ग्रहण लगा था, सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना। तो उसके बारे में कुछ आपसे बताना था कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं। सबसे मतलब सभी को पता है कि बड़े बड़े हमारे यहाँ के फ़नकार, जिसमें तारिक अज़ीज़, जिसमें हमारी सबिया खानम अदाकारा, हमारे मजहबी बहुत बड़े रहनुमा अल्लामा तालिब जौहरी साहब, मुनव्वर साहब, काफ़ी लोग इस दौरान जो है ना खालिक के हकीकी से जा मिले। अच्छा, तो उनको एक तो हमें ये लॉस हुआ। फिर मैंने एक सूरज ग्रहण के हवाले से एक प्रिडिक्शन, उसमें वीडियो आप देखेंगे, सूरज ग्रहण सोलर एक्लिप्स बाय अज़ीम जाफ़री, ठीक है ना, यूट्यूब पे है, आप उसको सर्च कर लें तो आपको उसमें नज़र भी आएगा कि एक उसमें कहा है कि मैंने मतलब एयरलाइंस के लिए नुकसानदेह है। आपने देखा पिछले दिनों एक इशू उठा था जाली, ठीक है ना, लाइसेंस के बारे में पायलट्स का, ये उसी उसमें आता है। फिर मैंने कहा था कि एजुकेशन या उससे रिलेटेड टीचर्स एजुकेशन, तो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक मसला हुआ था हैरासमेंट का बच्चों का, वो एक आया, ठीक है। फिर आप और भी गाए बगाए देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दो जो मुझे बड़ी वो हुई कि यार मतलब इतना ग्रहण के असरात होते हैं कि मैंने उसमें नाम लेके कहा कि ये एरियाज़ जो हैं ये सही नहीं हैं, चाहे उसमें दहशतगर्दी के हवाले से, चाहे सियासी उथल पुथल के हवाले से, कुछ भी, ठीक है ना। बारिशों को और ज़लज़ले और सैलाब का तो बता ही था मैंने। इस दफ़ा आपको देखा होगा आपने कराची में मामूल से ज़्यादा बारिश हुई, नुकसानात कितने हुए। मगर वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लेबनान का उसमें स्पेशली ज़िक्र किया था। तो जो कल वाक़या हुआ है, जो जितने भी उसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बहुत अफसोस हुआ और उनको सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फिर उसमें एक मैंने ये भी कहा था कि सरहदों का तयन आपस में, कि जी हमारी यहाँ सरहद है, तो कल ही आप देखें हमारे मुल्क में एक नया नक्शा जारी किया गया है वज़ीर आज़म साहब ने। तो ये सारी प्रेडिक्शनें होती जा रही हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये आपको थोड़ा सा गाइडेंस देती है कि भाई ये ऐसा हो सकता है तो इसमें केयरफुल रहें, ऐसा हो सकता है तो इसमें गो हेड हो जाए, ठीक है ना। कोई भी आपने प्रोजेक्ट करना है, अब यही मकसद है, कोई ऐसा बस अब बहुत जल्द शो लाने की तैयारी है, ठीक है, जिसमें हर चीज़ लोगों को बताया जाए घर बैठे, ठीक है। उसमें आपको मिसाल के तौर पे बच्चा है, अब पैदा हुआ है तो वो जी सवाल हो रहा है कि वो बच्चा जब से हुआ है वो किसी ने बताया जी कि वो बड़ा नाम भारी पड़ रहा है, ठीक है। अब वो भारी पड़ रहा है तो उसकी वजह क्या है कि आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू जो उसका साइन बन रहा है उसके हिसाब से अल्फ़ाबेट चूज़ किया, या किसी ने भी कह दिया पप्पा नाना ताया ने कि भाई ये रख दो तो वो रख दिया है, ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो भारी जो पड़ रहा है वो क्या वजह है। वैसे तो ठीक है, जुपिटर हमारी ज़मीन से 1600 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी हमारी ज़मीन एक तरफ और 1600 ज़मीन एक तरफ और एक जुपिटर एक तरफ, ये है। मगर नाम तो हल्का फुल्का होता है, तो वो इंशाल्लाह गाइड करेंगे। फिर सबसे बढ़ के एक इशू आता है कि जी वो शादी कर दी थी, फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने किस दिन निकाह रखा है, अच्छे दिन निकाह रखा है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, कि कौन सा आपका चार्ट में कौन सा दिन अच्छा आ रहा है, नहज दिन में तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। जैसे कुरान में शरीफ में भी फरमाया गया, हमने उस कौम पे नहज दिनों में आंधी भेजी। इसके अलावा गुड और बैड, नहज और साद एक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब भी तो मेंशन किया, अदरवाइज़ मेंशन करने की ज़रूरत ही ना होती, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कौन से हमारे लिए नहज दिन है। कहते नहीं यार जब से इस घर में आए हम तो प्रॉब्लम में ही हैं, फंस गए, वो घर राज नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या वजह है, क्यों नहीं राज आया, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपने किस दिन ज़मीन, मकान, कन्वेंस, सवारी अपनी जो ख़रीद रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल डे है या नहीं है, ठीक है। ये हम चीज़ अब गाइड करना चाह रहे हैं लोगों को, जो कि आज तक अभी काफ़ी मतलब प्रोग्राम्स मैंने किया, तो मगर वही है, फिर उसके बाद वही ठंडा पड़ जाता है मामला। तो अब हम चाह रहे हैं कोई ऐसा एक शो लाया जाए जिसमें आवाम को ये बाकायदा गाइड किया जाए, ठीक है ना। सपोज़ स्टॉक एक्सचेंज है, तो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, नहीं है कि आपने बस ऐसे उठ के अपने जो जमा पूंजी थी लगा दी और कोलैप्स कर गई, तो आप भी कर गए कोलैप्स। तो हमने ये गाइड करना है आपको इंशाल्लाह कि भाई आप आज का दिन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा, आज इन्वेस्ट करें या नहीं करें, आज गाड़ी लें या नहीं लें, आज हम कोई मकान अपना चाहे किराए पे ले रहे हैं, उसका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या नहीं करें, बच्ची की मंगनी निकाह शादी कर रहे हैं, करें या नहीं करें। अब हमने सब इन चीज़ों को देखना है, मसलों से निकलना है, ठीक है, सदक़ों से, सदका रद्द बला है, ठीक है।
तो हम अपने अपनी लाइफ में ख़ुद बेटरमेंट लानी है। देखिए कोई नहीं चाहता, ठीक है ना, कि आपके कोई काम बने, तो आपने ख़ुद अपने आप को ऐसा करना है कि मुश्किलों से, परेशानियों से बचे रहें। हर वक्त ब्लेम गेम ही ना रह गए, अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा कर, नहीं, अल्लाह तो 70 मौ से ज़्यादा प्यार करता है। आपने अपनी अकल से कुछ ऐसे काम करने जिसमें आपको नुकसानात ना हो, ताकि आप कल को ब्लेम ना दे सकें। ठीक है, फ़लाँ तो जी वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, हम यहीं पर हैं, तो उसको देखना है कि वो कैसे पहुँच गया। क्या पता उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्टोलर से गाइडेंस ले रहा है तो वो वहाँ तक पहुँचा है, नहीं, वो लकीली उसने टाइमिंग के साथ स्टार्ट किया, वो पहुँचते पहुँचते वो कहाँ से प्लाज़ा से उसने कहाँ से कहाँ अरबों खरबों में चला गया। तो ये देखना है हमने कि अगर हमारी क्या पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में ख़ुद ही ला सकते हैं। प्रॉपर्टी हम जो ख़रीद रहे हैं, आया कि वो हमारी डायरेक्शन सही है, अच्छे दिन पे उसकी बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, मतलब वो प्लॉट जो उसकी वो होता है पूरा कंस्ट्रक्शन जो की जाती है वो सही है नहीं है, स्टार्ट जो लिया हमने उसकी चाहे बयान ही क्यों ना दिया है डे 1 से उसकी प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो हमने देखना है कि आया कि वो सही भी है। कहीं को ये ना हो कि जब से इस घर में आए तो वो फ़लाँ बीमार पड़ गया और इधर इसका मैरिटल प्रॉब्लम आ गया है और जी मेरा तो कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बहुत तबाह हो गया। तो ये हमने सब चीज़ें नोट करनी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक नए प्रोग्राम के साथ बताएंगे कि क्या क्या होने जा रहा है इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।